नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल के उस मशहूर फॉर्मूले की, थिंक एंड ग्रो रिच। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी सफलता के लिए उतना ही कारगर है। और देखिए, सफलता का ये पूरा का पूरा फलसफा जिसे हम आज समझेंगे, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर टिका है, मास्टरमाइंड। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मकसद के लिए मिलकर अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगा देते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस पूरी फिलॉसफी को कुछ आसान, एक्शनेबल हिस्सों में बांटकर समझेंगे। तो चलिए, कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये सब शुरू हुआ एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक एंड्रू कार्नेगी ने एक नौजवान नेपोलियन हिल से पूछा। और उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और बस वहीं से हिल एक जबरदस्त मिशन पर निकल पड़े। एक ऐसा मिशन जो पूरे 20 साल चला, और उनका मकसद सिर्फ प्रेरणा ढूंढना नहीं था। नहीं, वो तो उन छुपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करना चाहते थे। वो राज जानना चाहते थे जो हर बड़ी कामयाबी के पीछे होता है। और इस लंबी रिसर्च का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा आइडिया जिसने सोच बदल दी। वो ये कि कामयाबी कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। अरे, ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? पैसों से? एक्शन से? नहीं, ये शुरू होता है दिमाग से। अमीर बनने की पूरी कहानी की नींव हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट में छुपी है। इसका पहला फेज है अपने दिमाग को तैयार करना। सबसे पहले चाहिए एक जबरदस्त इच्छा, मतलब एक ऐसा लक्ष्य जो जुनून बन जाए। दूसरा, उस लक्ष्य पर अटूट विश्वास। और तीसरा, ऑटो सजेशन। ये एक टूल है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताते हैं कि लक्ष्य हासिल करना ही है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है एडविन सी बार्न्स की कहानी। सोचिए, एक आदमी जिसके पास एक पैसा नहीं है, वो थॉमस एडिसन के ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थी। एडिसन के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने का जुनून। और जानते हैं क्या हुआ? यही जुनून उन्हें आखिरकार एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना गया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमारा विश्वास ही हमें रास्ता दिखाता है। और जब हम किसी चीज पर पूरे दिल से यकीन करने लगते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो वो यकीन एक कन्विक्शन बन जाता है, एक चट्टान की तरह मजबूत। ठीक है, तो माइंडसेट तो तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, एक्शन प्लान। देखते हैं कि कैसे एक सोच को हकीकत में बदला जाता है। ये है कैसे करे वाला हिस्सा, वो जगह जहां हम अपने दिमागी ब्लूप्रिंट को एक असल जमीनी प्लान में बदलते हैं। देखिए, स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पता हो। जैसे हेनरी फोर्ड, कोर्ट में उनसे कई सवाल पूछे गए जिनके जवाब उन्हें नहीं पता थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि किन लोगों को वो जवाब पता हैं। बस यही है असली ताकत, सही लोगों का ज्ञान इस्तेमाल करना। और इमेजिनेशन, वो तो हमारे दिमाग की असली वर्कशॉप है। यहीं पर पुराने आइडियाज को तोड़ मड़ोड़कर नए प्लान बनते हैं। यहीं पर वो मौके दिखते हैं जो बाकी लोगों को नजर ही नहीं आते। चलिए, अब आते हैं उन प्रिंसिपल्स पर जो हमारे सफर में एक्सेलरेटर का काम करते हैं। ये वो चीजें हैं जो अकेली कोशिश को एक ऐसी टीम की ताकत में बदल देती हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये प्रिंसिपल्स हैं फौरन फैसले लेना, हार ना मानना यानी दृढ़ता, और सबसे जरूरी, मास्टरमाइंड की ताकत यानी कोलैबोरेशन की जबरदस्त शक्ति। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। हिल एक कहानी सुनाते हैं उन खदान मजदूरों की जो सोने से सिर्फ 3 फीट पहले खुदाई बंद कर देते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ही यही है, तब भी लगे रहना जब लगे कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अक्सर नाकामी सिर्फ एक फीडबैक होती है। और परसिस्टेंस के बाद आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर, जिसे हिल कहते हैं मास्टरमाइंड। ये वाकई में क्या है, चलिए समझते हैं। तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे काम करता है? सबसे पहली और जरूरी चीज है एक साफ कलेक्टिव पर्पस। एक ऐसा मकसद जो ग्रुप के हर मेंबर को एक साथ जोड़े रखे। देखिए, कामयाबी कई गुना बढ़ जाती है जब एक ग्रुप इन बुनियादी उसूलों पर चलता है। इससे यह पक्का होता है कि सब एक ही दिशा में जा रहे हैं और सबके बीच पूरा भरोसा है। तो हमने सारी स्टेप्स देख लिए, लेकिन इन सबके पीछे एक इंजन है जो इन सबको चलाता है, और वो है हमारी चेतना। यानी हमारे दिमाग में ज्यादातर वक्त किस तरह के विचार चलते हैं,
असल में सब कुछ यहीं से तय होता है। इसे एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। हमारी चेतना ही हमारा ओएस है। कामयाबी उन्हें मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस बन जाते हैं, और नाकामी उन्हें जो अनजाने में फेलियर कॉन्शियस बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फेलियर के बारे में सोचना सिर्फ एक आदत है, और किसी भी आदत को बदला जा सकता है ना? बस जरूरत है थोड़ी सी कोशिश और लगातार प्रैक्टिस की। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, कुछ भी हासिल करने की असली ताकत कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की काबिलियत में ही छुपी है। तो बात इस एक सवाल पर आके खत्म होती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आज हम कौन सी चेतना बना रहे हैं, कामयाबी की या नाकामी की।